अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनम साजिद ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल से अब मेरी तबीयत भी जो है ना वो पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत दुआएं दी आप लोगों ने और व्लॉग को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं आप, उसका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। बस आप लोगों से एक यही रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को आप ओपन कर लेते हैं तो थोड़ी देर प्लीज़ वॉच कर लिया करें, इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। और बस आज के दिन का जो है ना वो आगाज़ हो चुका है, रूटीन जो है वो बहरहाल वापस अपनी आना स्टार्ट हो गई। 4 दिन की छुट्टियां थी, ख़त्म हो गई। शायद को आज ऑफिस लाजमी जाना था, तो वरना वो तो परेशान थे कि मैं तुम्हें अभी इसी कंडीशन में जो है वो छोड़ के नहीं जा रहा। लेकिन मैंने कहा नहीं, अल्लाह का शुक्र है मैं अब ठीक हूँ तो आप जाएँ। तो नाश्ता वो मुझे करवा कर चले गए थे। उसके बाद मैंने थोड़ी सी देर दवाई वगैरह खाई और रेस्ट कर लिया थोड़ा सा। और ये देखें मेरे हाथ पे जो है ना वो जो ड्रिप लगी थी उसके नील, इतना ज़्यादा नील पड़ चुका है। पता नहीं आप लोगों को सही नज़र आ भी रहा होगा कि नहीं। तो इतना ज़्यादा पूरा पता नहीं किस तरीके से उन्होंने लगाई थी कि वो 2-3 दिन तक, तो मुझे अभी भी पेन हो रहा है उसका। और इतना ज़्यादा वो जो है ना बिल्कुल नीला हो चुका है। तो साइज ऑफिस चले गए और मैं नाश्ता करके थोड़ी देर लेट गई। तो अभी भी देखें मेरी सांस कैसे फूल रही है, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। ज़रा सी बात करने से भी जो है ना वो मैं थक जाती हूँ। तो बस ये सब कुछ चल रहा है। तो फिर आखिरकार उठना ही पड़ता है। कितनी देर जो है ना वो आप लेट सकते हैं जब सारे घर की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। हालांकि साजिद ने बहुत बहुत ज़्यादा साथ दिया मेरा, लेकिन अभी उनकी मजबूरी थी कि उन्हें ऑफिस जाना पड़ रहा था। तो मैंने कहा नहीं आप जाएं, मैं थोड़ा थोड़ा करके हिम्मत करती हूँ। वैसे भी अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल तो लेटी नहीं हिम्मत की है मैंने। तो मैंने कहा मैं हिम्मत करती हूँ, घर को जो है ना वो देखती हूँ आहिस्ता आहिस्ता करके। और मौसम की सूरत हाल जो है वो आज कुछ इस तरह से है। मैं अभी अंदर खिड़की से ही दिखा रही हूँ, बाहर नहीं निकली क्योंकि बाहर गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और मैं थक जाती हूँ, तो इसलिए मैं बाहर गई नहीं। तो ये देखें आप, अभी थोड़ी देर पहले तक कितनी शदीद गर्मी थी और अभी भी बहुत ज़्यादा गर्मी और हवस हुआ पड़ा है। लेकिन जो है ना वो हल्की हल्की सी ये किनमिन स्टार्ट हो गई है। तो ये देखें रिमझिम जो है वो स्टार्ट हो गई है, लेकिन मौसम जो है वो कुछ इस तरह का लग रहा है कि बहुत तेज़ बारिश होगी, लेकिन आगे देखें क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल जो है ना वो इस तरह का मौसम है। गर्मी और हवस जो है ना वो कराची में बहुत ज़्यादा हो गई है। पिछले कुछ दिनों से मौसम बड़ा प्यारा हुआ था, लेकिन अब मुहर्रम के जो दिन गुजरे हैं ना, 8, 9, 10 मुहर्रम के बाद का जो टाइम है जितना भी, वो बहुत शदीद गर्म गुजरा है। तो आप लोगों की तरफ सूरत हाल कैसी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को जो है ना लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा। 11 बज गए और अब आ गई हूँ मैं किचन में। तो सोच रही हूँ कुछ खाने का बंदोबस्त कर लिया जाए। सुबह जो है वो चने भी भिगोए थे तो इसका सालन बनाने का सोच रही हूँ। अपने ख़ुद तो मैंने खाना नहीं है क्योंकि चने वगैरह अभी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएंगे मेरे लिए। तो पर मैं सोच रही थी कि साजिद के लिए आज कुछ लाजमी बना दूँ, क्योंकि कितने दिन से ऐसे ही हो रहा है कि चल चलाओ वाला काम जो है वो इख्तियार किया हुआ है बेचारों ने। हालांकि वो तो मुझे आज भी मना करके गए थे कि तुम जो है वो रहने देना, कुछ मत करना, बस रेस्ट करना सिर्फ। और मैं जब आऊँगा ना रात में तो खुद ही कुछ ना कुछ कर लेंगे, खाने का कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर मुझे खुद ही नहीं अच्छा लगा क्योंकि इतने दिन हो गए हैं और ऐसे ही वो बेचारे जो है ना पता नहीं किस तरीके से खाना खाए, रोटी बाहर से लेकर आ जाते हैं और जो है सालन में कभी एक कबाब बना के रखे हुए थे वो फ्राई करके खा लेते हैं, कभी अंडे के साथ और कभी चटनी वगैरह के साथ खा लेते हैं। हालांकि भाभी ने तो कहा था कि वो सालन बना के भेजें, लेकिन वहाँ से लेकर आना जाना भी बहुत ज़्यादा मसला है क्योंकि भाई भी पूरा दिन ऑफिस होता है और साहिद भी ड्यूटी पर होते हैं और ड्यूटी से वापस आने के बाद साहिद के भी अपने काम होते हैं और भाई तो आता ही बहुत देर से है रात को वापस। और यहाँ से अम्मी लोगों का घर जो है वो तकरीबन 15 से 20 मिनट तो फिर भी आने जाने में लग जाते हैं। और आजकल मौसम ऐसा ख़राब हुआ है ना कि बाहर कीचड़ और हर जगह हुआ हुआ, आने जाने वाली कोई कंडीशन भी नहीं है। मौसम भी ख़राब है, किसी भी टाइम बारिश हो जाती है। तो फिर रात के टाइम कौन लेने जाए और कौन, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा आप रहने दें, क्या कौन आए जाएगा लेने के लिए ना। तो बस यहाँ पे मैंने जो है वो रखे हैं चने बनने के लिए। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, हर चीज़ इसके अंदर डाल के ना और मसाले वगैरह भी डाल के इसको ऐसे पकाने के लिए रख देते हैं। वैसे तो ये पतीले में भी बन जाते हैं, लेकिन मैंने सोचा जल्दी जल्दी कुकर में बना लेती हूँ, जल्दी काम हो जाएगा और फिर मैं भी आराम कर लूँगी। चाहे जितना मर्जी आप रेस्ट कर लें, जो हाउस वाइफ्स होती हैं ना उन्हें काम के लिए उठना ही पड़ता है क्योंकि घर को कितने दिन तक आप इग्नोर कर सकते हैं। हालांकि मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप तो 2 ही लोग हैं, 2 लोगों में क्या मसला है, काम हो जाते हैं। लेकिन 2 लोग, मुझे हैरानी होती है कि 2 लोग खाना नहीं खाते, काम तो सारे वही होते हैं ना। एकदम से देखिए फुल तेज़ बारिश शुरू हो गई। मौसम तो खैर कब से बना हुआ था और गर्मी की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अभी एकदम से स्टार्ट हुई है तेज़ वाली। अब ये ऐसे हो रही है कि बीच में रुकती है, फिर होती है, रुकती है, फिर होती है। बहुत मोटी वाली जो बूंदें होती हैं वो वाली पड़ रही हैं और बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही है। नज़र अभी आ गया होगा आपको। और अभी जो टाइम है वो तकरीबन मेरे ख्याल में 12, साढ़े 12 का टाइम है और बच्चों की छुट्टी में थोड़ा सा टाइम है। बच्चे आज स्कूल भी आए हैं तो बेचारे घर वापस कैसे जाएंगे, देखें अभी क्या होता है। और साजिद भी नहीं है तो मैं उनको भी बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ।
पता नहीं वहाँ भी हो रही होगी कि नहीं। मैं अभी उन्हें कॉल करके जो है ना वो पता करती हूँ। वैसे वो जिस जगह पे वो है वो तो वैसे भी समंदर के ज़्यादा पास हैं, तो बारिश वहाँ बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन खैर आज मुझे अकेले ही इस बारिश को जो है ना वो एंजॉय करना पड़ेगा, क्योंकि आज हस्बैंड घर नहीं है इस मौसम में। और देखिए रुक गई, ऐसे ही हो रहा है बस, हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद रुकती है, होती है, रुकती है, होती है। और अब जो है वो तकरीबन 1:15 का टाइम हो गया है और 2:30 बजे तक जो है वो मेरे स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो बस मैंने अभी कुछ खाना पीना भी है, कपड़े निकाल के यहाँ रखे थे चेंज करने का, सोच रही हूँ कि चेंज कर लूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स ने आ जाना पढ़ाना भी। और यहाँ पे जो है ना मेरे अब दवाई भी खाने का टाइम हो गया है, तो दवाई खानी है। तो साइड का फ़ोन आया कि पहले जल्दी से कुछ खा लो। उन्होंने मुझे याद करवाया कि दवाई खानी है, लाजमी भूल मत जाना कहीं, हालांकि मुझे याद थी। तो बस यहाँ पे मैं अपना कस्टर्ड निकाल के लेकर आई हूँ। ये मैंने बना के रख लिया था, तो 2-3 दिन से जो है ना वो यही थोड़ा थोड़ा करके खा रही हूँ। दोपहर के टाइम जो है वो कस्टर्ड खा लेती हूँ और रात के टाइम ये चावल बॉयल कर लेती हूँ और दही डाल कर या कुछ भी इस तरीके से जो है ना वो खा रही हूँ। तो आजकल मेरे काफ़ी दिन से यही खुराक चल रही है और मैं तंग हो गई हूँ, यकीन करें, चावल भी खा खा के और कस्टर्ड भी खा खा के। लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है, अभी इसी के साथ गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि अभी इसी तरह की चीज़ें खाएं, आप कोई भी हैवी चीज़ जो है वो ना खाएं। तो ये भी मैंने इसका जायका वायका चेंज करने के लिए इसके अंदर जेली और केक वगैरह डाल दिए, ताकि कुछ तो अच्छा लगे। सिंपल तो मुझसे बिल्कुल नहीं खाया जा रहा और मेरा दिल कर रहा है मुझे ना कोई चटपटी सी चीज़ें खाने को मिले, जैसे कि चाट खाऊं मैं और दही बल्ले खाऊं मैं और मेरा ऐसी चीज़ें खाने को दिल कर रहा है। और कल मैं साइड को कह भी रही थी कि यार मुझे ना चाट आप ला दें कहीं से, मेरा दिल कर रहा है खाने को। तो फिर उन्होंने कहा पहले ठीक हो जाओ, उसके बाद खा लेना जो भी खाना होगा। तो बस अब ये खाती हूँ, फिर दवाई खाऊंगी, उतने में स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो पढ़ाना है, ज़रूरी है वो काम भी, ज़्यादा दिन छुट्टियाँ नहीं दे सकती। 3 बज चुके हैं और बच्चों के आने का टाइम हो गया था, पर मुझे लगा कि शायद इतनी बारिश बरस रही है तो नहीं आएंगे। लेकिन ये पढ़ाकू इतने बच्चे हैं कि देखें बरसती हुई बारिश के अंदर भी पढ़ने आ गए हैं। और अंदर जो है वो लाइट भी चली जा चुकी है, घुप अंधेरा हुआ हुआ है अंदर। तो देखिए अभी मैं कैसे पढ़ाती हूँ, क्योंकि जो आ गए हैं तो मैं तो इनको बिठाऊँगी, अब वापस नहीं भेजूँगी। बाहर जो है वो वक्फे वक्फे से बारिश जारी है और जो बच्चे थोड़े बहुत आने थे वो आ गए हैं, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि अब तो मुझे लगता है जो बाकी हैं वो शायद आ ही नहीं पाएंगे। और पर शुक्र है जो है ना वो सारी टाइम से घर पहुंच गए और ये यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं बारिश को। शुक्र है, ऐसे भाग भाग के पहुंचा हूँ मैं, बारिश ना हो जाए। जो ही घर एंटर हूँ बारिश शुरू हो गई है और लाइट भी चली गई। वहाँ नहीं थी बारिश? बारिश रास्ते में थी, एक साइड पे थी, एक साइड पे नहीं थी। अच्छा, एक साइड पे क्यों रुकी हुई थी? पहले हो चुकी थी वहाँ पे। अच्छा सही है। इंटरव्यू पूरा, आपका इंटरव्यू पूरा हो गया? मेरा इंटरव्यू पूरा हो गया। कौन सा इंटरव्यू लिया आपने भाई? यही कि आप बारिश में किस तरह घर पहुँचे हैं। अच्छा, ये इंटरव्यू तो था आपका? अच्छा, ये इंटरव्यू मुझे पता ही नहीं था, पता था मैं तैयारी करके आता मैं। चले खैर है। और ये पढ़ाकू बच्चे हैं, अब इस अंधेरे में और इस गर्मी में ये बरसती बारिश के अंदर पढ़ने आए हैं। ये बहुत इनको पढ़ने का शौक़ है और इस दफ़ा जो है ना, इस दफ़ा इन्होंने जो है ना टॉप करना है। क्या करना है? अच्छा बताएं ना, घर वाले आपसे तंग है या आपको शौक है पढ़ने का? बताओ। शौक है? शौक एक सदमे को भी बोलते हैं। ये वो वाला शौक है। ये वो वाला शौक अच्छा है। अच्छा, सच्ची सच्ची बताओ, अपने आप आए हो या अम्मी ने ज़बरदस्ती भेजा है? बच्चे मन के सच्चे, अम्मी ने ज़बरदस्ती भेजा। अभी तुम्हारे अब जब ये वीडियो अम्मी देखेंगी ना फिर तुम्हें बताएंगी। नादली आप बताओ, आपको अम्मी ने जबरदस्ती भेजा या शौक से आए हो? ये देखो उसकी मुस्कुराहट तुम्हारा नादली, अगर तुम अभी नहीं आते, ट्यूशन नहीं आते, तो क्या कर रहे होते? कंचे खेलते? नहीं बाजी खेलते। सारे दोस्त बाहर है ना। ओए हाय, दुख हो रहा है मुझे तुम्हारे ऊपर। बारिश अभी भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, तो जो बच्चे आए हैं मैं अब उनको पढ़ा लूँ और ब्लॉग को भी यहीं पे बस एंड करती हूँ। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, फिर किसी और ब्लॉग में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।